हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मासूम लर्निंग एकेडमी चैनल। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो इन डिफरेंट इकोनॉमी मींस अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के चक्रीय प्रभाव। हमने वीडियो नंबर 4 में क्या कंप्लीट किया था? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट मींस एक सरल अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है बिना वित्तीय बाजार के, वहां हमने पढ़ा था। बट यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट मींस अर्थव्यवस्था में बाजार के साथ आय, वित्तीय बाजार के साथ आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रभाव यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, मेरा जो भी वीडियो होता है इकोनॉमिक्स के लिए, वो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। और मैं साथ में क्या करता हूं आपको कि सब कुछ सेम एक ही वीडियो से मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, आसानी से आप लोग समझ भी ले। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले मेरे जितने पुराने वीडियो हैं मींस जिसमें मैंने क्या बता रखा है आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ फ्लो मींस फर्स्ट फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो, फिर मैंने उसमें वीडियो बताया। और लास्ट जो वीडियो था, वीडियो नंबर 4 मैंने उसमें आपको क्या बताया था? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। चलिए अब पढ़ते हैं क्या सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। उससे पहले हमने जो पुराना वीडियो था, हम इसमें दो बातों की जिक्र करेंगे। सबसे पहले क्या, अगर फाइनेंशियल मार्केट ना हो तो कैसे सर्कुलर फ्लो चलता है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर फाइनेंशियल मार्केट आ जाए तो कैसे मनी का फ्लो होता है, वो हम देखेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं पहले, फिर करते हैं। क्या लिखा? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट द फाइनेंशियल मार्केट। जैसे मैं आपको ये बता भी चुका हूं वीडियो नंबर 4 में। एज्यूम दैट क्या था वहां पे? कोई सेविंग नहीं थी। देयर आर नो सेविंग। हाउस होल्ड स्पेंड द एंटायर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड वहां पे क्या करते थे? अपनी जितनी भी इनकम मिलती थी उसको किससे? फार्म से सारी इनकम का कंजम्पशन कर लेते थे वस्तुओं और सेवाओं को खरीद के। एंड फार्म स्पेंड ऑल द रिसिप्ट। फार्म अपनी चीजों को जब हाउस होल्ड को बेचती तो उसको, फार्म को क्या मिलता था? पैसा मिलता था। फार्म को क्या करती थी? जो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के थ्रू जो पैसे मिलते थे, वो क्या काम करता था? वो पैसा फैक्टर पेमेंट मींस हाउस होल्ड को पेमेंट, साधन का भुगतान करने में काम आता था वो पैसा। चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ते हैं। वित्तीय बाजार रही, जहां पे वित्तीय बाजार ना हो, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वीडियो नंबर 4 में। वित्तीय बाजार रही द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में यह मान लिया जाता है कि कोई बचत नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई बचत नहीं था। जितना कमाया सारा का सारा खर्चा दोनों का, हाउस होल्ड का भी होता था और फर्म का भी होता था। अर्थात परिवार समस्त आय को वस्तुओं और सेवाओं को क्या करता था? खरीदने में खर्च कर देता था। मीन्स वहां पे नो सेविंग, ठीक है, करने में व्यय कर देता था। और फर्म अपने वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से, मतलब जो बेच के जो पैसा आता था फर्म के पास, वो पैसा किस काम आता था? साधन का भुगतान करने में, फैक्टर पेमेंट में। किसको? हाउस होल्ड को। ये तो हमने पढ़ लिया था, फिर भी इसको रिलेट करेंगे दोनों से रिलेट करके चलेंगे। अगर एग्जांपल लेता हूं, मान लिया मेरा मार्कर का प्रोडक्शन होता है, मैं वहां का ऑनर हूं, ठीक है, और मैंने किसी जो वहां लोग काम कर रहे हैं, मैंने उसको 40,000 रुपए सैलरी दी। कितनी सैलरी दी? 40,000 रुपए मान लिया, 40,000 रुपए सैलरी दी। अब वहां पे कोई फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब 40,000 कमा रहा है और 40,000 क्या करेगा? खर्चा कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, हाउस होल्ड मीन्स परिवार के लोग क्या करते हैं? परिवार को ले फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स अपनी सेवाएं देते हैं। किसको? फर्म को। और उस सेवाएं को पाके, उस फैक्टर सर्विसेज को लेके फर्म क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, किसी चीज का उत्पादन करता है। मान लिया मैंने मार्कर का एग्जांपल लिया, मार्कर का उत्पादन करता है। चलिए, हाउस होल्ड ने क्या किया? फैक्टर सर्विसेज दी। किसको? फैक्टर सर्विसेज, फर्म को। ये मैं बता चुका हूं, फिर भी आप लोग देखिए। फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को। फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? लैंड आता है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ये वाला वीडियो नंबर 4 से क्या है? लिंक है। हाउस होल्ड ने अपनी सेवाएं प्रदान करी फर्म में, मींस फैक्टर सर्विसेज दिया। किस फॉर्म में? लैंड यूज किया हो, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो इन सेवाओं को लेके फर्म क्या करेगा? कुछ भुगतान करेगा, मींस सैलरी देगा जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहे हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। क्या बोला जाता है उसको? फैक्टर पेमेंट।
अब वो पेमेंट किस फॉर्म में हो सकता है? लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट, मतलब लैंड पे रेंट मिल गया। लेबर जो काम कर रहे हैं वर्कर, वहां पे उनको क्या मिलेगा? वेजेस। ओके। कैपिटल, कैपिटल पे क्या मिलता है? पूंजी पे इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज मीन्स व्यापार है, तो क्या सोचेंगे? प्रॉफिट कमाने के बारे में। तो एंटरप्राइज पे क्या? प्रॉफिट। इस फॉर्म में वो क्या करता है? फर्म फैक्टर का पेमेंट, फैक्टर पेमेंट करता है। किसको? हाउस होल्ड को। अब जैसे ही फैक्टर पेमेंट हुआ, साधन का भुगतान हुआ, किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड क्या करे, क्या सोचेगा? अरे मुझे खर्चा करना है, क्योंकि यहाँ पे सेविंग की बात हो ही नहीं रही है। अभी मैं आपको टॉपिक विदाउट फाइनेंशियल मार्केट पे ऊपर पढ़ा रहा हूँ, बिना वित्तीय बाजार के साथ, जो ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 4 में पढ़ा चुका हूं, फिर भी यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। फैक्टर पेमेंट दे दिया। जैसे ही फैक्टर पेमेंट मिला तो हाउस होल्ड कितना फैक्टर पेमेंट मिला? 40,000 रुपए। तो वो क्या सोचेगा? मुझे 40 के 40,000 रुपए खर्च कर देना है। कहां पे? फॉर्म में। तो जो खर्च करेगा उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म में उसने खर्च किया, क्या उसको बोला है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोग व्यय। ओके। और फैक्टर सर्विसेज को क्या बोलते हैं? साधन सेवाएं। ओके। जैसे ही फॉर्म में उसने पैसे खर्च कर दिए, फॉर्म को दोबारा से जो फैक्टर पेमेंट दिया था वो पैसा दोबारा फॉर्म को मिल गया, तो फॉर्म क्या करेगा? उस पैसे को लेके उसको सामान दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। तो फॉर्म अब क्या करेगा? हाउस होल्ड को, फॉर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं दे दिया। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुएं सेवाएं। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या होता है? साधन भुगतान। और फैक्टर सर्विसेज का मतलब क्या होता है? साधन सेवाएं। आप लोग लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे। ये सारी बातों का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। किसमें? वीडियो नंबर 4 में आपको बता चुका हूं कि वहां पे टू सेक्टर, सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी था विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। तो हमने कैसे किया था? मनी का फ्लो ऑफ मनी कैसे हुआ था, आपको मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया कि 40,000 रुपए मेरा फॉर्म है, मान लिया मेरा एक फॉर्म है, उस फॉर्म का ऑनर हूं, मैंने 40,000 रुपए किसी व्यक्ति को सैलरी दी, तो फैक्टर सर्विसेज दिया था उसको मैंने फॉर्म में, तो 40,000 रुपए मैंने उसको क्या किया? फैक्टर पेमेंट के थ्रू उसको मैंने सैलरी दे दी। वो 40,000 रुपए ले क्या करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। फॉर्म को 40,000 रुपए दिए और फॉर्म ने उसके बदले में क्या दे दी? वस्तुएं सेवाएं दे दी। मतलब जितना कमाया सारा का सारा क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। यहाँ पे कोई सेविंग नहीं थी। बट अब एक बात आती है सेविंग वाला, और जैसे ही सेविंग आएगा तो वहां पे किसका रोल आ जाता है? फाइनेंशियल मार्केट का। दोबारा से एग्जांपल, 40,000 रुपए मान लिया मैंने, सैलरी कितनी दी? फैक्टर पेमेंट ही मान ले, फैक्टर पेमेंट कितना दिया? फैक्टर पेमेंट दिया, साधन भुगतान 40,000, और मान लिया 20,000 रुपए वो क्या करता है? खर्च कर देता है, मीन्स कंजम्पशन कर लेता है 20,000 रुपए का। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उपभोग पर क्या कर लेता है? उपभोग पर खर्च कर देता है, उपभोग व्यय कर लेता है। और जो लास्ट में 20,000 रुपए बच गए वो क्या हो गया? क्या सोचेगा वो? अरे चलो पैसे कहीं बंद कर देते हैं, मीन्स सेविंग करने का सोचेगा। किसका? बचत की सोचेगा। अब यहाँ बचत वाला रोल आ गया। मैंने आपको बताया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब मैंने पढ़ाया था किसे कहते हैं। जब सेविंग होगा उस पैसों को हम क्या करेंगे आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, बताने की बारी आ जाएगी। जैसे सेविंग का पार्ट आएगा तो किसका रोल आ जाता है? फाइनेंशियल मार्केट का। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो अब किसका रोल आ जाता है यहाँ पे? फाइनेंशियल मार्केट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या बोलूंगा? एफएम मींस फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार के साथ टू सेक्टर इकोनॉमी कैसे होता है वो देखते हैं, वहां पे फ्लो ऑफ मनी कैसे होता है। चलिए, मैंने बताया 40,000 फैक्टर पेमेंट दिया, 20,000 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर लिया, कितने बचे? 20,000 रुपए की सेविंग हो गई हाउस होल्ड के पास। तो हाउस होल्ड क्या करेगा? 20,000 को सेविंग मींस डिपॉजिट करेगा। सबसे पहले सुनिए फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा बैंक होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहां पे क्या हम अपने पैसे को, परिवार के लोग जिसने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी है, अपने पैसे को वहां क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। और फर्म भी क्या कर सकता है?
फर्म का भी अपना एक बैंक अकाउंट होता है, वो भी चाहे अगर उसके पास सेविंग होती है तो वो भी अपने सेविंग को क्या कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट कर सकता है। और चाहे उसको अगर पैसों की जरूरत हो इन फ्यूचर, चाहे अपने बिजनेस को आगे और विस्तार करना हो, एक्सपेंशन करना हो बिजनेस से, तो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट से उधार भी ले सकता है। ये हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। चलिए, 20,000 रुपए सेविंग हो गई हाउस होल्ड को, मैंने सैलरी दी 20,000 खर्च कर दिए और 20,000 रुपए उसने बचा लिए। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, वो जो 20,000 है उसको डिपॉजिट कर देगा, मीन्स सेविंग कर देगा। कहां पे, फाइनेंशियल मार्केट के पास सेविंग हो गया, उसका पैसा डिपॉजिट कर दिया। इसी तरह बैंक भी, इसी तरह फर्म का भी क्या हो सकता है, अपना बैंक अकाउंट हो सकता है, वो भी क्या कर सकता है, अगर उसके पास सेविंग है तो क्या कर सकता है, अपने सेविंग को भी फाइनेंशियल मार्केट में डिपॉजिट कर सकता है। ओके, सेविंग को डिपॉजिट कर सकता है। और फर्म चाहे अगर कुछ पैसों की जरूरत हो, अपने बिजनेस का और विस्तार करना हो, एक्सपेंशन करना हो, तो क्या कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट से उधार भी ले सकता है। क्या कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट से उधार भी ले सकता है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोरो मीन्स उधार भी ले सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, मगर एक बात और आप ध्यान से सुनिए। यहां पे आपने देखा कि जो पैसे बचे हैं, 20,000 रुपए जो बचे, वो हाउस होल्ड ने क्या किया, अपने पैसे को 20,000 रुपए फाइनेंशियल मार्केट के पास डिपॉजिट कर दिया, सेविंग कर दिया। इसी तरह फर्म ने भी क्या करा, उसके पास भी अगर सेविंग बची है, उसने भी अपने पैसे को क्या कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट के पास डिपॉजिट कर दिया। और जरूरत पड़ने पे जो पैसा हाउस होल्ड ने सेविंग किया है, उसके पैसों को बोरो भी कर सकता है, उधार ले सकता है फाइनेंशियल मार्केट से। यहां पे सिर्फ फर्म ही बोरो कर सकता है, हाउस होल्ड बोरो नहीं कर सकता है। क्यों, यहां पे मनी का जो फ्लो होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन कहां पे होता है, फर्म में। हाउस होल्ड तो अपनी सेवाएं देते हैं, और प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम कहां से आता है, फर्म से, क्योंकि वहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन। इसी वजह से वो क्या करता है, इसी वजह से फर्म बोरो ले सकता है, उधार ले सकता है फाइनेंशियल मार्केट से। अगर हाउस होल्ड बोरो ले लेता है, उधार ले लेता है, तो हाउस होल्ड भी क्या बन जाएगा, हाउस होल्ड भी प्रोडक्शन फर्म बन जाएगी, मीन्स वो भी एक फर्म बन जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको क्या बताया कि फर्म क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो फर्म के लिए दोनों बात है, सेविंग भी कर सकता है और बोरो भी कर सकता है, मगर हाउस होल्ड बोरो नहीं कर सकता। अगर बोरो कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो हाउस होल्ड तो रहा नहीं, तो क्या बन जाएगा, फर्म बन जाएगा। तो चलिए आप पढ़ते हैं इसी बात को, जो मैंने आपको समझाया, मैंने बी पार्ट में आप लोगों को लिए लिखा है जो मैंने आपको समझाया। चलिए, बट इफ हाउस होल्ड डू नॉट स्पेंड द एंटायर इनकम, हाउस होल्ड अपनी इनकम को क्या ना, सारी इनकम को खर्च नहीं करता, तो क्या करते हैं, डू नॉट स्पेंड द एंटायर इनकम और कंजम्पशन, उपभोग पे खर्च नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया था, 40,000 पे 20,000 खर्च के 20,000 बच गया, तो क्या करते थे, ये पार्ट ऑफ इनकम सेव, कुछ इनकम को बचा लेता है। सिमिलरली फर्म्स ऑल्सो सेव पार्ट्स ऑफ द रिसिप्ट्स, इसी तरह से फर्म ने भी क्या किया था, जो अपने सेल किया था गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो पैसे आए थे उसमें से कुछ पैसा बचा के कहां डिपॉजिट कर सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में। फर्म ऑल्सो बोरो मनी, और फर्म चाहे तो क्या कर सकता है, मनी को बोरो कर सकता है टू फाइनेंस देयर एक्सपेंशन, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए, अपनी फर्म का और विस्तार करने के लिए। ऑल सेविंग एंड बोरोइंग आर चैनलाइज्ड थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट, जो भी बोरोइंग होता है, सेविंग होता है, किसके थ्रू होता है, जो मैंने आप बताया फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू होता है। चलिए हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार पढ़ देते हैं। लेकिन परिवार अपनी सारी आय उपभोग पर व्यय नहीं करता, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्थात आय का एक भाग बचाया जाता है। इसी तरह आय का एक भाग बचा लिया, जैसे यहाँ पे 20,000 रुपए उसने बचाया था। इसी तरह फर्म भी अपनी आय का एक भाग विस्तार, बिजनेस को और विस्तार करने के लिए, अथवा अन्य किसी कारण जो फ्यूचर में कुछ गड़बड़ी हो जाए फर्म में, उसके लिए क्या कर सकता है, अपनी आय को फर्म बचा सकता है। फर्म अपने विस्तार कार्यक्रम को वित्त प्रदान करने के लिए राशि उधार भी ले सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्म दोनों काम कर सकता है, डिपॉजिट भी, उधार भी ले सकता है, और डिपॉजिट में जमा भी कर सकता है। वित्तीय बाजार के माध्यम से ही बचत और उधार दोनों काम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया कि सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में विद फाइनेंशियल मार्केट में आय का चक्रीय प्रभाव कैसे होता है, कैसे इनकम का फ्लो होता है। मैंने आपको आज ये वाली बातें मैंने आपको बताया। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और ध्यान देने वाली एक बात है,
मैंने ये वाली बात जो मैं डायग्राम फॉर्म में आपको मैंने ये बातें बताई, उसको मान लीजिए आपको डायग्राम में सारी बातें समझ में आ गई, आप आसानी से इस बातों को लिख सकते हैं। तो आप सेम वीडियो आपको देखना है जहां से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और बातें आपको समझ भी आ रही है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।